चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देसी शराब पीने के बाद 2 ग्रामीणों की मौत। जांजगीर चांपा में शराब पीते ही मुंह से निकला झाग, इलाज के दौरान तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देसी शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। भटली गांव में गुरुवार शाम को सीताराम सतनामी उम्र 65 वर्ष और रोहित तेंदुलकर उम्र 25 वर्ष शराब पीने के बाद बेहोश हो गए थे। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। नवागढ़ थाना प्रभारी भास्कर शर्मा के मुताबिक शराब का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद दोनों के मौत की पुष्टि हो जाएगी। 15 मिनट बाद बिगड़ी तबीयत। मृतक रोहित तेंदुलकर के भाई ने बताया कि रोहित मजदूरी करने के बाद शाम को घर लौटा था। वह बाइक लेकर घूमने निकला। 15 मिनट बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव का ही एक व्यक्ति राम गोपाल दोनों को देसी शराब देकर चला गया। शराब पीने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकलने लगा। देसी प्लेन शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत। नवागढ़ थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि दोनों ने गुरुवार को देसी प्लेन शराब पिए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर ही सीताराम की मौत हो गई थी। वहीं रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। परिजनों ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही शराब में जहर की पुष्टि हो जाएगी। बता दें कि नवागढ़ थाना क्षेत्र के रोगडा और अमोदा गांव में 2 साल पहले भी इसी तरह शराब पीने से मौत हुई थी। टास के रेड लाइट एरिया से 45 नाबालिग बरामद, इनमें 41 लड़कियां। छत्तीसगढ़ की परिवार ने 50,000 के लिए सेक्स रैकेट में धकेला। रोहतास में गुरुवार की सुबह रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान नटवर बाजार स्थित एक रेड लाइट एरिया से 41 नाबालिग लड़कियां और 4 लड़के को बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान कई डांसर मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश की जा रही है। 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, वहीं 4 लड़के बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं। इसके साथ ही मौके पर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जो लड़कियों के परिवार से कांटेक्ट रखते थे। लड़कियां पार्टी से जितना कमाती थी, उस रकम से कुछ हिस्सा परिवार वाले को आरोपी दे देते थे। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। बाल कल्याण समिति के सदस्य गगन पांडे ने बताया, सभी लड़कियां गरीब परिवार से आती हैं। इस वजह से संचालकों ने पैसों की लालच देकर लड़कियों को बुला लिया। कुछ लड़कियों को 50,000 तो किसी को 30 से 40,000 में खरीदा गया। धीरे धीरे सभी लड़कियां पैसों की वजह से इस दलदल में आई हैं। दूसरे राज्यों से लाई गई थी लड़कियां। मामले में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि बुधवार की देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के नटवर थाना क्षेत्र में दूसरे राज्यों से नाबालिग लड़कियों को लाकर डांस और गलत काम करवाया जाता है। पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से छापा मारा है। 45 नाबालिग लड़के लड़कियों को बचाया गया। उनकी उम्र और बाकी जानकारी की जांच की जा रही है। ये लोग दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाते थे, उन्हें ज़बरदस्ती अलग अलग कामों में लगाते थे। बाल कल्याण समिति में पेश हुए सभी नाबालिग। पुलिस ने नटवर थाना क्षेत्र में सुराय सभी लड़के लड़कियों को सासाराम स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। इस दौरान सभी नाबालिग बच्चों की उम्र और अन्य चीज़ों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 50,000 में परिवार वालों ने बेचा। बाल कल्याण समिति के सदस्य गगन पांडे ने
बताया ये सभी लड़कियां करीब 2 साल से इस दलदल में फंसी थी। किसी के माता पिता 50,000 की चाहत में उसे किसी और के साथ सोने को मजबूर कर दिया, तो किसी के पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को दूसरे के सामने डांस करने के लिए मजबूर कर दिया। गगन पांडे ने कहा, इन लड़कियों से पहले तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाया गया। इसके बाद जब ये लड़कियां धीरे धीरे ट्रेंड होने लगी तो इनको कस्टमर को दिया जाने लगा। इस दौरान उन लड़कियों के साथ गलत काम भी होता था। इस कस्टमर से जो पैसे मिलते थे वो आधे लड़की के परिजन के पास जाते थे। पुलिस कार्रवाई से रेड लाइट इलाकों में हड़कंप। इधर रोहतास पुलिस की कड़ी कार्रवाई से जिले के कई रेड लाइट इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी रेड लाइट इलाकों में अन्य राज्यों से लड़कियां लाने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं, जो पुलिस की कार्रवाई से सहमे हुए हैं। हालांकि एसपी ने इन रैकेटों का पर्दाफाश करने की बात कही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार, 5 की मौत, सीसीटीवी वीडियो। रायपुर में हादसे के बाद क्रेन और जेसीबी की मदद से निकालनी पड़ी लाशें। रायपुर में ट्रक और एक्सयूवी के बीच में भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार में फंसे शवों को जेसीबी की मदद से निकालना पड़ा। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड जाते दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि टायर फटने से यह हादसा हुआ है। मामला मंदिर हसौद थाना इलाके का है। 5 मृतकों के नाम। पहला मोहम्मद फिरोज, उम्र 47 साल, उल्ला निवासी। दूसरा मोहम्मद हसनैन, उम्र 40 साल, उल्ला निवासी। मोहम्मद मिराज खान, उम्र 35 साल, उल्ला निवासी। मोहम्मद किताबुद्दीन, उम्र 30 साल, उल्ला निवासी। 5वां सोनाम खान, उम्र 35 साल, उल्ला निवासी। जेसीबी से कार टक्कर कर निकाली गई लाशें। हादसे की सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया। हादसे के बाद कार ट्रक के सामने हिस्से में ही फंस गई। इसे निकालने के लिए क्रेन और जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। एक्सयूवी को 2 भागों में काटकर अंदर फंसी लाशें को बाहर निकाला गया। रायपुर के सिलारी में दंपत्ति की मौत के बाद चक्का जाम। रायपुर के धरसीमा इलाके में भी सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संतोष साहू पत्नी ललिता साहू के साथ वैवाहिक कार्यक्रम से वापस घर जा रहे थे, तभी मालोड के पास ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 5 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी मांग मंजूर की और चक्का जाम खत्म हुआ। बजट सत्र सीजीएमएससी गड़बड़ी पर मंत्री से भिड़ गए चंद्रकार। श्याम बिहारी बोले, अफसर को सूली पर नहीं लटका सकता। अजय बोले, भाषण मत दीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के ही विधायक अपने मंत्रियों से गंभीर मुद्दों पर बहस करते दिख रहे हैं। 9वें दिन भी विधायक अजय चंद्राकर की मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बहस हुई। सीजीएमएससी छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में रिएजेंट खरीदी की गड़बड़ी पर मंत्री जवाब दे रहे थे। एक पल ऐसा भी आया कि मंत्री को बीच में रोककर चंद्राकर ने कह दिया कि भाषण मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस पर मंत्री ने भी कह दिया कि गड़बड़ी का पता चलते ही ईओडब्ल्यू को जांच के लिए दिया है। अब मंत्री अफसर को सूली पर तो नहीं टांग सकता ना। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच बहस होती रही। अजय चंद्राकर ने जिस मेडिकल सप्लाई का मुद्दा उठाया था, इसमें 380 करोड़ की
गड़बड़ी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में बजट नहीं होने के बाद भी कई गुना बढ़े दामों में मेडिकल मशीनें खरीदी गई। रिएजेंट या अभिकर्मक क्या है, जिसे लेकर इतनी बहस हुई। दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास क्या है। तो जानते हैं रिएजेंट अभिकर्मक क्या है। एक ऐसा पदार्थ या केमिकल जिसका किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू करने में उपयोग हो, या किसी पदार्थ की मौजूदगी या मात्रा का पता लगाने में भी रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे भी लैब टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट में। दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास। बजट सत्र में दूसरा बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की ओर से मिले जवाब से साफ है कि कांग्रेस सरकार के समय आवास बने, मगर सत्ता पक्ष इसे नकार देता है। जवाब देते हुए जब पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस को घेरा तो विपक्ष के विधायकों ने हंगामा कर दिया। मंत्री विजय शर्मा और भूपेश बघेल तेज आवाज़ में एक दूसरे को जवाब देते दिखे। 380 करोड़ की गड़बड़ी पर इस तरह हुई बहस। अजय चंद्राकर ने विधानसभा में सवाल किया कि मौखिक एजेंसी की ओर से सप्लाई में गड़बड़ी पर विभाग में पैसा न होने पर भी किस अफसर ने खरीदी की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इन्हीं सब गड़बड़ियों के चलते इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई की सप्लाई करने वाला जेल में है। हमने 15 अधिकारियों के खिलाफ NOC दिया है। EOW की हित से बड़े कार्रवाई क्या हो सकती है। अजय चंद्राकर, अरे भाषण मत दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने पूछा है आपसे कि जो पैसा नहीं होने के बाद भी खरीदी की गई तो ऐसा करना नियम में है क्या? नहीं है तो कौन अधिकारी है जिसने ऐसा किया? उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? 25 लोगों को जेल में डाला गया है। इससे मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है, उसमें उत्तर चाहिए। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा, ये बृहद रैकेट के रूप में काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में कुछ मात्रा में खरीदी करनी पड़ सकती है। अजय चंद्राकर कुछ मात्रा 385 करोड़ की नहीं हो सकती। डॉक्टर रमन सिंह ने अजय चंद्राकर से कहा कि आप धैर्य से बैठिए, जवाब सुनिए। मंत्री श्याम बिहारी, हमने जनवरी में ही जांच करवाई और जांच में धीरे धीरे यह पता चला कि जांच करने वाले ही उसमें मिले हुए हैं, तो हमने प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी EOW को ट्रांसफ़र किया। अब मंत्री को अधिकार नहीं है कि जांच करके अफसर को सूली पर लटका दे। EOW जांच कर रही है, विभाग जांच नहीं कर रहा, इसलिए मैं समय सीमा नहीं बता पाऊंगा। आवास के मुद्दे पर विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच सवाल जवाब। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने कहा कि 18 लाख आवास बने, पिछली सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। आपके ही दिए उत्तर सारे आंकड़े कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी काम हुआ। भूपेश बघेल, अभी आपका 23,26,000 आवास का लक्ष्य है। कहा गया है कि स्वीकृत आवास 18 लाख और निर्मित आवास 11 लाख हैं। ये बता दीजिए कि 11 लाख निर्मित हो गए हैं। विजय शर्मा, जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। छत्तीसगढ़ को 6 लाख आवास दिए गए। विष्णुदेव की सरकार में गरीबों को आवास मिला है। भूपेश बघेल, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। विजय शर्मा, उत्तर के हिसाब से होगा और आपके हिसाब से नहीं होगा। इसके बाद विधायकों ने आवास के मुद्दे पर हंगामा कर दिया। सदन में काफ़ी देर तक शोर होता रहा। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा कर दी। 56 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं। आगे सदन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पत्रों को पटल पर रखेंगे। विधानसभा में कुल 56 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं जिन पर चर्चा होगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर 2 महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। पहला संकल्प, मोटरसाइकिल चालकों के लिए हेलमेट और कार चालकों के लिए सीट
बेल्ट अनिवार्य करने से जुड़ा है। दूसरा संकल्प प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष नीति बनाने को लेकर पेश किया जाएगा।